प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु के पवित्र चरणों में फिर से आने के लिए, प्रभु के वचन के सम्मुख बैठने के लिए प्रभु ने हम सबको सहायता किया। आइए हम वचन में जाने के पहले हम अपने आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर की आत्मा वचन समझने के लिए हमें सहायता करे। प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु जी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते प्रभु, फिर से आपका पवित्र चरणों में आने के लिए आपने सहायता किया। प्रभु पवित्र आत्मा वचन को समझने के लिए, शैतान का हर एक युक्तियों को पहचानने के लिए, जीवन मसीह जीवन बिताने के लिए हम हर एक को सहायता कर। पवित्र आत्मा शुरू से लेकर अंत तक हमारी सहायता मदद करना, अगुवाई करना, वचन समझने के लिए सहायता करना। पिता प्रार्थना सुन ले, धन्यवाद देते, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम पिछले दिनों में आत्मिक लड़ाई के विषय में हम लोग देख रहे थे, उसी विषय में हम आगे जाएंगे। हम पढ़ रहे थे कि कैसे शैतान का सेना अलग अलग तरीके से, उन लोग अलग अलग डिपार्टमेंट है, कैसे कैसे कार्य करते, उन लोग कैसे कैसे अपने चालाकियों को इस्तेमाल करते परमेश्वर का जन को, उसी के साथ साथ में संसार के लोगों को भी अपने वश में रखने के लिए, परमेश्वर से दूर करने के लिए कैसे शैतान अपने चालाकियों को इस्तेमाल करते, उसके बारे में हम लोग पिछले दिनों में देख रहे थे। हम वही आयत को हम फिर से देखेंगे। एफएसी 6वां अध्याय उसका 12 आयत, एफएसी 6वां अध्याय उसका 12 आयत को हम पढ़ेंगे। क्योंकि हमारा ये मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हम इस आत्मिक लड़ाई के बारे में जब हम लोग सीखते वक्त बहुत तेरे पहलुओं को हमको समझना बहुत ज़रूरी है। पिछले दिनों में कमेंट सेशन में कोई एक व्यक्ति लिखे हुए थे कि आपने तो हिंदुओं के बारे में तो बताया, लेकिन आप मुसलमान का शक्तियों के बारे में क्यों नहीं बता रहे। देखिए, मैं कोई भी धर्म का, ना हिंदू या मुसलमान ना ईसाई, कोई धर्म का विषय के बारे में हम लोग प्रचार करने के लिए नहीं है बैठे हैं। आपको मालूम है, धर्म की आड़ पर जो शैतान लोगों को गुमराह है, कोई भी धर्म रहता है, ये हिंदू ले ले या ईसाई ले ले या कोई भी धर्म, मुसलमान धर्म ले, कोई भी धर्म ले ले, धर्म के आड़ में जितना शैतान लोगों को गुमराते हैं, उससे बढ़कर है परमेश्वर का जीवता कलीसिया के अंदर परमेश्वर का प्रेम को चखा हुआ लोगों के अंदर शैतान कार्य कर रहा है। क्योंकि शैतान को मालूम है जो पाप से छुटकारा नहीं मिला हुआ लोग, वो तो हमेशा उनका गुलामी में है। उनको थोड़ा सा रीति रिवाजों में या कुछ धन दौलत दे दिया, कोई छुटकारा दे दिया, कुछ दे दिया, तो उसमें उन लोग तृप्त होकर उन लोग रहेंगे। लेकिन जो उसका चुंगल से बाहर आया हुआ लोगों को, उनको वापस लेके जाने, क्योंकि उनको मालूम है एक व्यक्ति अगर छूट गया तो उसको वापस नहीं लेके जाएंगे तो वो और बहुत देरों को उसका चुंगल में से लेके जाएंगे। इसलिए शैतान पूरा कोशिश करते हैं कि ये जो शैतान का चुंगल से बाहर निकले हुए लोगों में से उनको वापस कैसे न कैसे लेकर वापस आना है। ये शैतान का बड़ा चालाकी है। और कलीसिया का जो उसमें भाग हुआ एक व्यक्ति को शैतान चाहते कि उनको कमज़ोर करे, उनका प्रार्थना जीवन में, उनका वचन मनन करने का उस बातों में उनको कमज़ोर करे, ताकि वो व्यक्ति अगर पाप में गिरेगा तो, आपको मालूम है कलीसिया में एक व्यक्ति जो है, चाहे विश्वासी हो या प्रभु के दास हो, वो व्यक्ति पाप में गिर जाएगा तो शैतान को उस व्यक्ति को खड़ा करके बाकी लोग दुनिया के सामने बोल सकते, देखो ये तो बड़ा भक्त बन के घूम रहा था, ये तो बड़ा परमेश्वर का पीछे चलने वाला था, देखा इसका जीवन में कैसे हो गया। बाकी उसका अधीन में, उसका गुलामी में रहने वाला 1000 लोग गलती करे, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक प्रभु का जन गलती करेगा तो उस बात को ऐसा ऊंचा उठा के लाएंगे थे, सारे दुनिया के सामने ऐसे लाएंगे, बाकी सब अच्छे हैं, ये जो विश्वासी जो कौम है ना, ये ही सबसे
दुष्ट लोग है करके शैतान लोगों के सामने लाने के लिए, दिखाने के लिए कोशिश करते हैं। इसलिए ध्यान रखना है, बाकी 1000 लोग या 1,00,000 लोग जो गलती करते वही गलती होगा। अभी समझाने के लिए, बाकी उसका जो चुंगल में रहने वाले लोग व्यभिचार करेंगे या कुछ भी करेंगे, वो इतना परवाह नहीं होता है। लेकिन एक विश्वासी, जहाँ परमेश्वर का जन का जीवन में एक गलती आए, तो मालूम है कितना कलंक लेके आता है। वो एक व्यक्ति के ऊपर, एक व्यक्ति गलती करते तो सारा कलीसिया का विश्वासियों के ऊपर शैतान वो तीर को इस्तेमाल करते। बोलते देखा इन लोग ऐसे लोग हैं, ये उनके ऊपर तीर बेचते रहते, वो है शैतान। इसलिए हमको ये जो आत्मिक लड़ाई का विषय हम सीखते वक्त कोई धर्म के बारे में बताने के लिए या अन्य जाति लोगों के बारे में, अविश्वासी लोगों को उनको बारे में, उनके ऊपर कैसे शैतान चला करते उसके बारे में सिखाने के लिए नहीं। हम मुख्य तौर पर क्या है, मैं और आप, हम जो विश्वासी है, हम जो परमेश्वर का संतान है, छुटकारा पाया हुआ लोग, शैतान का चुंगल से आज़ाद हुआ बोलो, हमारे जीवन में, हमारे सामने शैतान लाने वाला चालाकियों को हम इन दिनों में सीख रहे। इसलिए हम कभी भी ये जो विषय हम लोग सीखने के बाद आप अन्य जातियों को, जो अविश्वासी लोगों के साथ तुलना ना करें। उन लोगों को, बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है, उन लोगों को परमेश्वर का वचन का कुछ बातें उनको मालूम ही नहीं, उन्होंने कभी पढ़ाई नहीं, सीखा नहीं है। इसलिए हम ये जो सीखते वक्त मेरा खुद का अपना आत्मिक जीवन के साथ तुलना करना, कहीं मेरे जीवन में शैतानी चालाकियों को नहीं लाते, क्योंकि बाकी लोगों को क्या मल्लयुद्ध, उनको आत्मिक मल्लयुद्ध कुछ है ही नहीं है। बाकी अविश्वासी लोगों को देखे उनको आत्मिक मल्लयुद्ध है नहीं, क्योंकि उन लोग है ही गुलामी में है। मल्लयुद्ध, आत्मिक मल्लयुद्ध किसके लिए है? जो यीशु के ऊपर विश्वास किया, पाप से आज़ाद हो गया, जिसके अंदर नया मनुष्य उत्पन्न हो गया, जिसके अंदर पवित्र आत्मा परमेश्वर वास करते हैं। तब अंदर जब पवित्र आत्मा परमेश्वर का कार्य जब होते हैं, जब हम ये जो नया मनुष्य जो उत्पन्न हुआ, वो चाहता है कि पवित्र आत्मा परमेश्वर का अगुवाई में आगे होकर वचन का, परमेश्वर का वचन के अनुसार एक कदम रखे। वो निर्णय के साथ आगे बढ़ते वक्त हमारे अंदर हम उस लड़ाई को महसूस कर सकते हैं। इसलिए हम उस आत्मिक जीवन में जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे, उस आत्मिक लड़ाई का कठोरता भी हमें महसूस हो जाएगा। अगर हम आत्मिक जीवन में हम कमजोर है, अगर हम बिल्कुल ध्यान नहीं देते, बिल्कुल नहीं है, तो हमें इतना उसका कठोरता मालूम नहीं चलेगा। लेकिन जैसे जैसे हम अपने आप को समर्पण करते, हम अपने आप को प्रार्थना में आगे बढ़ने के लिए चाहते, जैसे हम प्रभु के और करीब आने के लिए कदम उठाते हैं, तब हमें मालूम चलेगा हमारे सामने परीक्षाएं कितने अधिक आ जाते, कैसे शैतान पूरा हमारे खिलाफ जोर लगाते। जैसे शैतान का दुश्मन इस दुनिया में और कोई नहीं, हम ही है। उस तरीके से वो हमारे खिलाफ लड़ने के लिए आ जाते हैं। आप पुराना नियम में भी जरा देखिए, दानियल के बारे में आपको, दानियल प्रार्थना कर रहे थे, किसके लिए? अपने लिए नहीं, यरूशलेम के लिए। यरूशलेम का वो जो गिरा हुआ हालात को देखकर रो रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। वो यरूशलेम की ओर देखते हुए उपवास के साथ प्रार्थना कर रहे, प्रभु परमेश्वर कैसे न कैसे इस यरूशलेम का हालत को बदल दे। एक छुटकारा के लिए प्रार्थना का इंतजार करने वाला उस दानियल को, जब आपको मालूम है उसके खिलाफ लड़ने के लिए कैसे शक्तियां आ जाती है। उसका प्रार्थना का जवाब जो लाने वाला स्वर्गदूतों को भी रोकने के लिए शैतान कोशिश किया। और दूसरा आपको मालूम है कैसे दुष्शक्तियाँ, वही नबूकदनेस्सर उस समय का जो सम्राट के अंदर भी कार्य करके उसको लेकर डाल दिया, शेरों के मांद में डाल दिया। ये सारा कितना कुछ उसके जीवन में दिक्कतें लेकर आते हैं। वैसे इन दिनों में मैं और आप, हम अपना आत्मिक जीवन में हम बढ़ते जाएंगे तो परमेश्वर का इच्छा को हम पहचान सकते, और जैसे जैसे हम परमेश्वर का इच्छा को पहचानते जाएंगे, हमारे अंदर, हमारा स्वभाव जैसे बदलते जाए, हमारे अंदर उस
प्रभु की मन आएगा। प्रभु का मन आता है, हमारे अंदर रोना आएगा। नाश होने वाले आत्माओं के लिए हमारे अंदर रोना है। जैसे हम उनके लिए रोने लगेंगे, जैसे हम उनके लिए आंसू बहाने लगेंगे, उन आत्माओं के बारे में एक बोझ हमारे अंदर आने शुरू करेंगे। हमारे रिश्तेदारों के लिए, नाश होने वालों के लिए, कलीसिया के लोगों के लिए। आपको मालूम है आज शैतान आत्मिक जो वस्त्र पहनकर, जो चमकने वाले, जो दूध की तरह, जो रोशनी का दूध की तरह कैसे वस्त्र पहन के लोगों को घुमा, ये सब बातों को देखकर हमारे अंदर जब रोना शुरू हो जाते, जब हम प्रभु के सामने विनती करने लगते, तब आप अपने आप ही अनुभव करेंगे कैसे ये दुष्ट शक्तियाँ आपके सम्मुख लड़ने के लिए आएंगे। वो कोशिश करेंगे आपको गिराने के लिए, पूरा कोशिश करेंगे आपका शांति का उस माहौल को बर्बाद करने के लिए कोशिश, आपका घर में समस्या लाने के लिए कोशिश करेंगे, आपका शरीर के ऊपर भी समस्या लाने के लिए कोशिश करेंगे, सब कुछ करेंगे ताकि आप कैसे ना कैसे आप कमजोर होता जाए, आपका मन में अशांति आ जाए, आपका नज़र वो जो मुख्य चीज़ जो जिसके लिए आप विनती करें उसमें से अलग करने के लिए शैतान ने सब कुछ लेके आते वक्त, अगर आप प्रभु में भरोसा करते रहेंगे तो, पवित्र आत्मा पर भरोसा करते रहेंगे तो, पवित्र आत्मा परमेश्वर जो आपके अंदर वास करते हैं, आपको अगुवाई करने के लिए, आपको सही रास्ता में अगुवाई करने के लिए हर पल आपके साथ में है। इसलिए ध्यान रखना है कि ये जो आज हम देखते हैं कि धर्म का, हम बहुत बार आत्मिक लड़ाई सब कुछ हम अन्य जातियों का हम सोचते हैं कि धर्म के आड़ में, धर्म का जो अंदर रहने वाले अविश्वासी लोगों के अंदर शैतान कार्य करते, ठीक है, उनके अंदर शैतान कार्य करते, लेकिन उससे बढ़कर आज हम लोग बहुत ध्यान देना है कि उससे बढ़कर ये धर्म का वो जो शेल है, वो शेल से बढ़, उसके अंदर बैठे हुए लोगों के अंदर उससे बढ़कर शैतान क्या कोशिश करते हैं कि बाहर आकर जो पढ़े लिखे लोग, आज आपको मालूम है दुनिया भर हम देखते वक्त लोग आज धर्म की बातों में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, ठीक है, जो समाज का जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं है उनके बीच में शैतान धर्म की बातों को लेकर आते, उनके बीच में गड़बड़ी डालने के लिए शैतान कोशिश करते। लेकिन पढ़े लिखे लोगों के बीच में जब शैतान कार्य करते, आजकल के नौजवान, उन नौजवान ज़्यादा क्या नहीं करते आत्मिक तौर पर या धर्म के बातों में इतना उनको इंटरेस्ट है ही नहीं है, उनके बीच में कैसे कैसे आ जाते, उनका बीच आपको मालूम है आजकल योगा हो गया, मेडिटेशन हो गया, और शैतान हम देखते वक्त ये जो इंटरनेट के आजकल आपको मालूम है व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, और उसके अलावा इंस्टाग्राम हो गया, दुनिया और यूट्यूब हो गया, कितनी कुछ बातों को शैतान ये सब शुरू किया था किसके लिए, लोगों का भलाई के लिए, लेकिन वही बातों में शैतान अपने पूरा जोर लगा के कैसे नौजवान लोगों को, यहाँ तक छोटे बच्चों को, आपको सही तरीके से अगर आप ध्यान से देखें तो आपको मालूम चलेगा, यहाँ तक यूट्यूब में या टीवी में देखने वाले छोटे बच्चों का जो शो होते हैं, या यहाँ तक आपको मालूम है ये जो कॉमिक्स होते हैं या कोई भी छोटा कार्टून हो गया, उस कार्टून में भी शैतान कैसे बच्चों का मन में जहर डालने के लिए कोशिश करते हैं। आपका मालूम है एक बच्चे का मन बिल्कुल निष्कलंक रहता है, वो निष्कलंक मन में भी लड़ाई के, आप लोग आजकल आप लोग ध्यान देखें तो आपको मालूम है कार्टून्स में ज़्यादातर लड़ाई के बारे में दिखाते हैं। एक समय था पहले हमको मालूम है टॉम एंड जेरी हो गया, ऐसे कोई कार्टून हो गया जो लोगों को मजाक मस्ती में लेके जाने वाले कार्टून था, लेकिन आजकल शैतान उस कार्टून में भी लोगों के अंदर, बच्चों के अंदर ऐसा लड़ाई का वो जो नफरत का बीज डालते ताकि वो ही बच्चा बड़े होकर दूसरों को अपना दुश्मन जैसे दे, दूसरे धर्म के लोगों को, दूसरे देश के लोगों को, या अपना समाज में ही नीचा ऊंचा वो बैरियर को लाने के लिए या एक दीवार को लाकर लोगों को अलग अलग करने के लिए कितना कोशिश करते हैं। ये सब किधर से शुरू होता है, एक छोटा नन्ना एक
मन के अंदर शैतान कैसे कार्य करते, ये सब देखते वक्त मैं आपसे विनती कर, खास करके माँ लोगों से मेरे विनती है कि आप लोग इन दिनों में घुटना में आए प्रार्थना करें। आप अपने आंखों को जरा उठा के दे। बहुत बार हम अपने बारे में सोचते रहते, लेकिन आप अपने आंखों को जरा उठा के देखिए, हम कितना अधिक प्रार्थना करना है, कितना अधिक शैतान के चालाकियों को देखकर रोना है। किसके लिए रोना है? अपने समाज के लिए, सबसे बढ़कर हमारा पीढ़ी के लिए रोना है। माँ लोगों का घुटना इन दिनों में और ताकतवर बनना है। ठीक है, हम अपने बच्चों को तो खाने खिलाते हैं, हम उनके बारे में अच्छे सोचते हैं, लेकिन नौजवान पीढ़ी को, अगला जो जनरेशन है, अगला जो पीढ़ी है, उसको बर्बाद करने के लिए शैतान जब इतना तरीका जब इस्तेमाल करते हैं, मेरे और आपका एक ही काम है कि हम अपने घुटनों में जाए, प्रार्थना करें, प्रभु से बोले, प्रभु मेरे आंखों में आंसू दे। प्रार्थना करने के लिए मुझे सर, आपको मालूम है यीशु मसीह के बारे में, यीशु मसीह दिन भर सेवा करते थे, रात में जाकर पिता के सम्मुख प्रार्थना में समय बिताते थे। किसके बारे में बोलते हो कि शायद यही लोगों के लिए विनती करते। इसलिए आपको मालूम है क्रूस पे जान देने के पहले भी यीशु मसीह लोगों के लिए विनती कर रहे। पिता परमेश्वर के सम्मुख, आपको मालूम है यूहन्ना 16, 17, 18 अध्याय हम लोग पढ़ते वक्त, उधर में भी यीशु कैसे शिष्य लोगों के लिए विनती कर रहा है। उसके बाद क्रूस पे लटकते वक्त भी यीशु मसीह विनती कर रहे कि हे पिता, इन लोग नहीं जानते कि इन लोग क्या कर रहे, इन्हें क्षमा कर। वो यीशु मसीह का प्रार्थना जीवन के द्वारा हम बहुत बार सोचते हैं आत्मिक मल्लयुद्ध बड़ा, आत्मिक मल्लयुद्ध नहीं है बड़ा, उससे बढ़कर है कि हम विनती करना है पिता परमेश्वर के सम्मुख, परमेश्वर इनका आंखों को खोल दे। इस आत्मिक मल्लयुद्ध मेरे लिए, लेकिन आंसू बहाना किसके लिए है? ये जो नाश होने वाला हमारे समाज के लिए, हमारा ये संसार का हालत के लिए, ये पीढ़ी का हालत के लिए। मैं और आप अगर घुटना टेके अगर प्रार्थना करेंगे, हम कलीसिया का हालात को देखकर अगर हम प्रार्थना करें, शैतान कितना चालाकियों को इस्तेमाल कर रहा है, तब उस समय हम सिर्फ सीखने वाला अकेला नहीं, हम शैतान के चालाकियों को दिनों में सीख रहे थे, लेकिन ये सिर्फ सीख रहे हमारा दिमाग में कुछ ज्ञान को इकट्ठा करने के लिए नहीं, ये सब सीख रहे इसलिए कि हमारे अंदर वो बोझ आए, प्रभु मेरा अंदर वो मन देता कि मैं आंसू बहाऊं, प्रार्थना करें। जैसे मूसा ने परमेश्वर का महिमा को देखा, आपको मालूम है सिनाई पहाड़ के ऊपर भी बाकी लोग नहीं जा पाए, परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं जा पाए। मूसा चले गया परमेश्वर की उपस्थिति में जाने के कारण मूसा को ये नहीं लगा कि ठीक है बाकी लोग सब गंदे हैं, मैं सबसे अच्छा हूँ, इसलिए ठीक है परमेश्वर आप इन सबको नाश कर दो, मैं और आप अकेले बैठेंगे। बाकियों को सबको गलत बोलने का वो मन मूसा के अंदर नहीं आए, लेकिन मूसा के अंदर ये मन आ गया कि जब परमेश्वर बोलते कि मैं इनको नाश करूँगा, मूसा बोल रहे नहीं परमेश्वर आप इनको नाश ना कर, आपने लेके आया हुआ लोग है, अगर आप नाश करेंगे तो अन्य जाति लोग क्या बोलेंगे, परमेश्वर आपका नाम बदनाम हो जाएंगे, इसलिए उनको आप नाश मत कर। वो विनती करने का वो मन मूसा के अंदर आ गया। अगर ऐसा है तो मेरे और आपके अंदर भी वही मन है। जितना हम परमेश्वर के नज़दीक आएंगे, जितना हम परमेश्वर का वचन का गहराइयों को समझते जाते हैं, आपको मालूम है इन दिनों में हम लोग को स्टैंडर्ड्स के द्वारा भी बहुत सारे सवाल जवाब को वचन को हम सीखते हैं, बहुत सारे वचन की बातों को हम सीखते जाते हैं। और संडे आराधना में भी हम लड़ाई के बारे में सब कुछ हम सीखते हैं, बहुत वचन हम सीखते हैं। लेकिन ये वचन हम ये नहीं कि ये वचन हम सीखते सीखते हम दूसरों से अलग है, हम दूसरों से अच्छा है, ये भावना कहीं हमारे अंदर कीड़ा की तरह अगर अंदर आ रहे हैं तो खतरा है, हम वचन सही तरीके से हमारे जीवन में कार्य नहीं हो रहा है। अगर सचमुच में ये वचन हमारे अंदर कार्य होते हैं तो हमारे अंदर वो मन आएगा, हे परमेश्वर ये लोगों के ऊपर आप दया कर,
लोगों के ऊपर आप दया कर। शैतान अपना इतना चालाकियों को जब इस्तेमाल करते कर, हमारे आंखों को तो आपने खोल दिया, लेकिन प्रभु बाकी लोग, जो हमारे घर के लोग जो विश्वास में नहीं आए, हमारे गांव के लोग जो विश्वास में नहीं आए, हमारे समाज के लोग जो विश्वास में नहीं आया, बाकी लोग, आपको मालूम है यूट्यूब में आजकल आप यूट्यूब खोल के देखें तो आपको मालूम चले कितना प्रभु यीशु का नाम लेकर कितना शैतान चालाकियां खेलते, कितना ज्यादा। उसमें से कितने सारे लोगों को सही ट्रैक में से भी अलग लेके जा रहे हैं। इसलिए मैं और आप इन दिनों, मेरा विनती है कि जितने भी भाई बहन जो ये सुनते हैं, आपसे विनती है कि इन दिनों में हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे तो जरूर परमेश्वर कार्य करेंगे। किसके लिए? कुछ ये कोरोना हटने के लिए हम प्रार्थना नहीं कर रहे। हम ये नहीं प्रार्थना प्रभु सबका दुख मुसीबत दूर करके आप सबको अच्छा बना दे, नहीं, वो नहीं है। हम कितना भी अच्छा बना के प्रार्थना करें तो भी आपका मालूम है ये दुनिया नाश की ओर भाग रहा है। हम कभी भी वो उसको वापस ट्रैक में लेके नहीं आ सकते, ये नाश के लिए ही भाग रहा है। हमारा प्रार्थना ही रहना प्रभु शैतान अपना चालाकी खेलते, इसके बीच में प्रभु सच्चाई को ढूंढने वाले लोग सच्चाई को जान सके, सच्चाई को पा सके। प्रभु आप उनके आंखों को खोल दे करके अगर आप विनती करेंगे तो जरूर परमेश्वर की आत्मा उनका जीवनों में ऐसा हालातों को लेकर आ जाएंगे, उन लोग सच्चाई को पहचान जाएंगे। इसलिए हम इन दिनों में हम भी अपने आत्मिक जीवन में बहुत ध्यान से रहना, हमारा अपना आत्मिक जीवन, उसी के साथ साथ में हम बाकी लोगों के लिए भी हम प्रार्थना करते रहना। और ये जो आत्मिक लड़ाई का जो क्षेत्र हम देखते वक्त हम अच्छी तरह ध्यान रखना कि शैतान, ये जो हम देखें कि हमारा लड़ाई इधर लिखा है, क्योंकि हमारा मल्लयुद्ध मांस से नहीं परंतु आत्मिक, हमको मालूम उसके आगे परमेश्वर की आत्मा बोलते हैं कि आत्मिक सेनाओं से, ये जो शैतान का दुश्मन है, आत्मिक बात है, आत्मिक लड़ाई। इसलिए ये जो शैतान भी हमारा ध्यान रखना कि हमारा आत्मिक वो जो रिलम है या उसी के साथ, उसी में शैतान क्या करते, हमला करता है, या हमारा जो आत्मिक मंडल है आत्मा का, उसके जो प्राण और आत्मा, उस मंडल में शैतान क्या करते हैं, हमला करते हैं। हम बहुत बार सोचते हैं शैतान हमला करते हैं कि हमारे शरीर में, या हमें बीमारी लाते हैं, या हमारे घर में दुख मुसीबत लाते हैं, हमारा नौकरी चलेगी या पैसा नहीं है, आर्थिक तंगियों को लेकर आते हैं, इसके द्वारा शैतान हमारे ऊपर हमला करते। लेकिन शैतान को उसके ऊपर इतना क्या नहीं है, इच्छा नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है अगर उसके ऊपर हमला करेंगे तो भी, अगर जो प्रार्थना नहीं करते वो व्यक्ति भी प्रार्थना करेंगे परमेश्वर का सम्मुख, कम से कम अपना तंग मुसीबत दूर होने के लिए थोड़ी देर प्रार्थना करेंगे। इसे शैतान ये नहीं चाहेंगे कि उनका जीवन में ये दुख मुसीबत लाए। शैतान यही चाहता है कि कैसे न कैसे प्राण और आत्मा में उसका चालाकी या उसका बीज अगर गिर जाए तो उसका युक्ति सफल हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखना। दूसरा कुरिन्थी उसका हम लोग अगर उसका 3 से हम पढ़ेंगे, दूसरा कुरिन्थी 10वां अध्याय उसका 3 से हम पढ़ेंगे। क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई की हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य। परमेश्वर क्या अच्छी तरह बोलते हैं, क्योंकि हमारी लड़ाई की हथियार शारीरिक नहीं है। उसके बाद में परमेश्वर की आत्मा क्या बताता है 5वां आयत में, इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं, और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। इधर लिखा है कि क्यों, इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है। इधर प्रभु का आत्मा ये नहीं बोलते कि आपका जीवन में आने वाला हर एक दुख मुसीबतों का खिलाफ, ये जो इसका पीछे कार्य करने वाला शैतान का कार्यों के खिलाफ आप लड़ो और परमेश्वर से प्रार्थना करके विनती करके आशीषों को पाओ। इसके बारे में प्रभु की आत्मा नहीं बोले। प्रभु की आत्मा स्पष्ट तौर पर बोलते कि हमारा
मनों में, इधर लिखा है कि हर एक बात जो ऊंची कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठते, परमेश्वर की पहचान या परमेश्वर का स्वभाव के विरोध में उठने वाली हर एक बातों को मैं और आप पहचानना बहुत जरूरी है। परमेश्वर के पहचान वो हमें कैसे मालूम चलेगा? उसके लिए है इन दिनों में मैं और आप परमेश्वर का वचन को जानना, सीखना बहुत जरूरी है। ठीक है, हम वचन सुनते हैं, हम यूट्यूब में क्लासेस सुनते हैं, वो सब अच्छा है, लेकिन उन सब से बढ़कर ये जो वचन में हम, चाहे हम कोई भी किताब पढ़े, हम कोई भी यूट्यूब का बातों को सुने, ध्यान रखना कि हम ये वचन के अनुसार मैं और आप हर एक बात को क्या करना है, चेक करना है कि सचमुच में ये जो बातें परमेश्वर के पहचान के विरोध में है या परमेश्वर का स्वभाव का साथ में है। आप ध्यान रखना है कि हम अगर इस बात में अगर ध्यान नहीं देंगे तो क्या हो जाएगा, उसके साथ पढ़िएगा 2 कोरिन्थी 11 अध्याय उसका 3। परमेश्वर की आत्मा हमें इतनी शक्ति से क्यों बोलते कि हम जागते रहना है। हम पढ़ेंगे 2 कोरिन्थी 11 अध्याय उसका 3 आयत पढ़ेंगे। 2 कोरिन्थी 11 अध्याय उसका 3 हम पढ़ेंगे। उधर लिखा हुआ है, परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हव्वा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सीधाई और पवित्रताई से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना किए जाए। यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे जिसका प्रचार हमने नहीं किया, या कोई और आत्मा तुम्हें मिले जो पहले ना मिला था, या और कोई सुसमाचार सुनाए जिसे तुमने पहले ना माना था, तो तुम उसे सह लेते हो। मैं तो समझता हूँ कि मैं किसी बात में बड़े से बड़े प्रेरितों से कम नहीं हूँ। यदि मैं वक्तव्य में अनाड़ी हूँ तो भी ज्ञान में नहीं। हमने इसको हर बात में सब प्रकार से तुम्हारे लिए प्रकट किया है। इधर प्रभु के दास प्रेरित पौलुस कितने साफ तरीके से उनको बता रहे कि ठीक है, बाहर की बातों का आप ध्यान ना दो। बोले कि इधर लिखा, इसका 6 में लिखा, यदि मैं वक्तव्य में अनाड़ी हूं तो भी ज्ञान में नहीं। ठीक है, मैं बाकी सब बाहर की बातों में अगर आप देखें तो ठीक है, हो सकता है कि मैं अनाड़ी लग रहा होगा, लेकिन एक ज्ञान मुझे मिला है। वो कौन सा ज्ञान है? वो स्वर्गीय ज्ञान, वो परमेश्वर का सही वचन का ज्ञान जो मुझे और आपको परमेश्वर की आत्मा दी है। ध्यान रखना, शैतान ये कोशिश करते कि कैसे न कैसे हमारा मन उस सीधाई और पवित्रताई से जो मसीह के साथ होनी चाहिए, उसमें से मेरा मन और आपका मन भ्रष्ट किए जाए। वो है शैतान का चालाकी। हमारा मन में जो सीधाई नहीं होना है, हमारा मन में क्या नहीं होना है, वो पवित्रताई नहीं होना है। आपको मालूम है, हम ये शैतान ये सीधाई और पवित्रताई हमारा वो मन कलंकित करने के लिए क्यों कोशिश करते हैं? आपको मालूम है, परमेश्वर को कोई भी नहीं देख सकते। अभी तक कोई देखा भी नहीं है, देख भी नहीं, अपना ये नंगी आंखों से कोई नहीं देख सकते। बहुत सारे लोग आजकल बोलते हैं कि हम स्वर्ग में गया, नरक में गया, हम बहुत तेरे स्वप्न देखा, दर्शन देखा, और परमेश्वर को पिछले दिनों में यूट्यूब में एक पॉपअप करके आए थे, उसमें आए थे कि उनका मीटिंग के बीच में परमेश्वर प्रकट हो गया। कितना शैतान चालाकी करे। लेकिन वचन में बताया गया, साफ बताया गया कि परमेश्वर को कोई देखा भी नहीं, देख भी नहीं सकते हैं। इसलिए परमेश्वर को अगर मैं और आप अगर जानना है तो हम अगर देखना भी है तो भी कैसे देते? अगर हमारा मन अगर निष्कलंक है तो, अगर हमारा मन अगर पवित्रताई में है तो, इस वचन में हम देखते वक्त परमेश्वर का उस स्वभाव को मैं और आप देख सकते हैं।
इस वचन के सम्मुख जब हम लोग आए हैं, उस परमेश्वर को स्वभाव को, इसलिए शैतान चाहता है कि कैसे न कैसे हमारा मन को सीधाई में और पवित्रताई में ना होते हुए उसमें कलंक लाए, ताकि हमारा मन परमेश्वर का उस महिमा को, उस सच्चाई को ना देख सके, धुंधलापन हमारा मन में रहे, हम जाने नहीं कि क्या है। आपको मालूम है, इसलिए आजकल भी जो शैतान सबसे ज़्यादा कार्य किसके बीच में करते मालूम है? पढ़े लिखे लोगों के बीच में शैतान और चालाकियाँ लेके आते, लेकिन जो अनपढ़ है, जो ज़्यादा पढ़ना लिखना नहीं आते, उनके बीच में ज़्यादातर ये जो शैतान का जो चालाकियाँ होता है, ये जो चंगाई का सभा है, वो दुनिया भर के बाकी सब जो बातें जो शैतान लेकर आते, वो सब ज़्यादातर अनपढ़ लोगों के बीच में शैतान चला। क्यों? इनको मालूम है कि उन लोग को वचन तो इतना आता नहीं, इसलिए थोड़ा कुछ उनको बाहर से कुछ चीज़ों को दिखा दो, ताकि क्या हो जाएंगे, उन लोग उस जाल में फंस जाएंगे। जो पढ़े लिखे लोगों के बीच में उनको अपना ज्ञान पर भरोसा करने के लिए उनको ज़्यादा उस बातों में शैतान कोशिश करते, लेकिन अनपढ़ लोगों के बीच में शैतान का चालाकी कुछ और रहते। इसलिए मैं और आप ध्यान रखना कि जब शैतान जब इतना कोशिश करते वक्त, मैं और आप वचन को देखना, पहचानना बहुत जरूरी है। ये सच्चे वचन की सच्चाइयों को, उसका गहराइयों को मैं और आप रोज बैठ के पढ़ना बहुत जरूरी है। तभी पवित्र आत्मा परमेश्वर हमें इस वचन का सीधाई में हमें लेके जाएंगे। इसलिए पढ़ेगा एफेसियों का पत्री 4 अध्याय उसका 17 से 24 की हम लोग पढ़ेंगे। एफेसी 4 अध्याय उसका 17 से 24 तक भी अगर हम पढ़ेंगे। मसीह में नया जीवन में हमारा मन कैसे होना है, इसलिए मैं ये कहता हूँ और प्रभु में आग्रह करता हूँ कि जैसे अन्य जाति लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब फिर ऐसे ना चले, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं और वे सुन होकर लुचपन में लग गए हैं कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया करे। पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई, वरन तुमने सचमुच उसी की सुनी और जैसा यीशु में सत्य है उसी में सिखाए भी गए कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। हम ध्यान रखना है कि शैतान लोगों को, इधर लिखा है कि अन्य जाति लोगों को बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है, उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग हुए हैं। इधर लिखा है अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग हुए हैं, अज्ञानता के कारण। अगर ऐसा है तो मैं और आप सच्चाई को जानने के बाद, पहचानने के बाद भी अज्ञानता अगर हमारा जीवन में रहता है, वास करता है, तो अज्ञानता कैसे होते? परमेश्वर का वचन हमारे हाथ में होने के बावजूद भी इस वचन को समझने के लिए, मनन करने के लिए हमारे पास टाइम ना होने से हम अज्ञान रहते। ऐसे हम अज्ञान रहेंगे तो ध्यान रखना हम परमेश्वर का जीवन से अलग हो जाएंगे। अगर अन्य जाति लोगों का जीवन में परमेश्वर का जीवन ना होने के लिए अज्ञानता ये कारण है, तो ध्यान रखना शैतान का बहुत बड़ा चालाकी है कि अज्ञानता के द्वारा हमारा जीवन में भी शैतान मौत लेकर आ जाते हैं। आपको मालूम है लोगों को जीवन में जो
ये जो आजकल आपको मालूम है कोरोना जो सरकार भी पूरा कोशिश करते कैसे न कैसे लोगों को बताने के लिए कोरोना के समय में ऐसे करो, हाथ ऐसे धो लो, वैसे करो, मास्क पहनो। आपको मालूम है एडवर्टाइजमेंट भी यहाँ तक हम लोग मोबाइल में भी किसी से बात करने के लिए मोबाइल ऑन करते वक्त भी उसमें पहला 1-2 मिनट में वो एडवर्टाइजमेंट आते रहते, बताते हैं कि आप ये करो, वो करो, आप ध्यान रखना है, आपका जीवन बहुत कीमती है, सब बातें बताते। अगर एक व्यक्ति अगर उस बातों को ध्यान नहीं देंगे तो हो सकता है बीमारी आकर उसको क्या भी करे, मृत्यु भी हो जाती है। अगर शारीरिक तौर पर ये बातों के लिए अगर लोग इतना ध्यान देते हैं तो शारीरिक मृत्यु ना आने के लिए ध्यान देते हो, मैं और आप आत्मिक मृत्यु से बचने के लिए, यहाँ परमेश्वर का जीवन से मैं और आप वंचित रहने के लिए, आया दूर रह के हमारे अंदर मृत्यु ना आने के लिए मैं और आप कितना अधिक जागते रहना जरूरी है, कितना अधिक। ये ना हो कि अज्ञानता हमारे अंदर रहे, ऐसा कभी ना होने दे। आपको मालूम पहले शैतान का चालाकी था कि लोगों को ज़्यादा पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा ध्यान देने ना, अभी पढ़ाई लिखाई हो गया तो अभी क्या है, ज़्यादातर लोगों के आपको मालूम है लोग पढ़ना लिखना सीख ले। मैं पिछले दिनों में एक आर्टिकल पढ़ रहे थे कि ये जो हमारे इंडिया में गांव देहात के लोगों में सुसमाचार ना पहुंचने के लिए उधर जो एजुकेशन या आपको मालूम पढ़ाई लिखाई ज़्यादा उधर तक नहीं पहुंचे थे, तब उन लोगों ने क्या कर दिया, आपको मालूम पूरा पहले भी बहुत सारे मिशनरी लोग भी आए थे, उन लोग सब यही कोशिश किया कि कैसे न कैसे इनको पढ़ लिख कर इन लोग परमेश्वर का वचन सीखने के लायक हो जाए बोलकर उनको पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा ध्यान दे दिया। लेकिन दिक्कत क्या हो गया, पढ़ाई लिखाई में तो ध्यान तो दे दिया, लेकिन उन लोग पढ़ना लिखना सीख गया, आगे उनको पढ़ने के लिए क्या पढ़ना, कैसे पढ़ना, कोई अगुवाई ना करने के कारण शैतान चला कि अगला क्या कर दिया कि जो सुसमाचार, असली सुसमाचार से ध्यान हटाने के लिए ऐसे बातों को उनका सामने लेकर आ गया ताकि लोग पढ़ लिखे। आज भी आपको मालूम है अनपढ़ लोग पढ़ना लिखना शायद सब सीख लिया, किसके लिए, मोबाइल चलाने के लिए, ये सब के लिए जो चीज़ें नहीं होना चाहिए उन चीज़ों को सीखने के लिए शैतान बहुत ज्ञान देते हैं। आप गांव देहात में भी जाकर देखो, जिसको अपना नाम भी पढ़ लिख कर अपने साइन करना नहीं आते, वो व्यक्ति को भी मोबाइल का सारी बातें मालूम है, सारी हरकतें मालूम है। शैतान क्यों ऐसे कोशिश करे, कैसे न कैसे लोगों को बर्बाद करे। वैसे ही मसीह जगत में हम देखते वक्त लोगों को अज्ञान रखने के लिए शैतान कोशिश करते कि कहीं ना कहीं वो स्वर्ग अनुभवों के बीच में, लोगों के बीच में गुरु की तरह आज सेवक लोग बन गया है, उनको परमेश्वर का जगह में विश्वासी लोग बिठाया है, उनका जो मुंह से जो आने वाले बात परमेश्वर का वचन के साथ मेल खाते नहीं खाते लोग ध्यान ही नहीं देते। उन्होंने जो बोल दिया वही शब्द है, परमेश्वर का वचन को अलग ही छोड़ दिया। किसी ने बोल दिया मैं नरक में गया, किसी ने बोल दिया मैं स्वर्ग में गया, उस बातों को देखने के लिए उन लोगों के अंदर पूरा इच्छा, अच्छी तरह उन लोग उनके पीछे जाते। शैतान कितना अज्ञानता में लोगों को बांध कर रखा हुआ है, ध्यान रखना है। इसलिए मैं और आप इन दिनों में अज्ञान ना रहे, हमारा मन परमेश्वर का उस सीधाई से पवित्रताई से दूर ना जाए, हमारा मन उससे अलग ना हो। हमारा मन में हमेशा उस परमेश्वर का मार्गों को पहचानने के लिए, इच्छा को पहचानने के लिए अगर मेरा और आपका मन अगर रहेगा तो जरूर पर सत्य की आत्मा हमें हर सत्य में अगुवाई करते। बेशक आपके साथ बैठ कर प्रार्थना करने के लिए कोई भी नहीं है, आप अकेले होंगे, अब चिंता ना करें, परमेश्वर आपके साथ में है, परमेश्वर आपको अंत तक चलाएंगे। परमेश्वर का वो है, परमेश्वर का इच्छा। और इसलिए आप ध्यान रखना, इन दिनों में प्रार्थना करें। और आपको मालूम है इन दिनों में हमारा समाज भी इतना ज़्यादा गलत कामों में फंसे हुए। पिछले दिनों में एक सर्वे आए थे, सर्वे में बताते हैं कि ये जो
अनपढ़ होकर जो बहन लोग जो घर में रहते हैं, इनका दिमाग को शैतान ज्यादा पकड़ते हैं। एक सर्वे में पिछले दिनों में बहुत चौंकाने वाला एक सर्वे था, उसमें जो शादी हो गया वो हमारा इंडिया का जो समाज के बात बोल रहे कि जो सर्वे उन लोग ले लिया तो बहुत भाइयों से बढ़कर बहन लोग है जो शादी किया हुआ बहन लोग है पाप में ज्यादा मजा लेते। कितने लोग ये जो छोटी सी जो मोबाइल है इसका जो इतना गुलाम बनकर अपना जीवन पाप में बिताते हैं। पति लोग है ठीक है, आदमी लोगों के ये क्या है कि अगर कोई पत्नी के दूसरा औरत के पीछे पत्नी को छोड़कर औरत के पीछे चले गए तो हम एकदम मालूम चल जाते। लेकिन औरत लोग इतना चालाक बन गया कि घर के अंदर ही रहते हैं, घर छोड़ के नहीं जाएंगे, लेकिन घर के अंदर ही कितना अधिक उनका दिमाग शैतान ने मन भ्रष्ट कर दिया कि गंदगी घर के अंदर तक लेकर आ गया। आपको मालूम है एक घर में अगर एक माँ अगर गंदे बातों में अगर फंस जाए तो उसका जो आपको मालूम है जो छाया किसके ऊपर पड़ जाता है, बच्चों पर भी, बाकी सब घर के माहौल पड़ेगा। वो जो घर जो समाज का जो यूनिट रहते हैं वो जो छोटा यूनिट के अंदर तक भी शैतान अपने पूरा हमला कर दिया है। इसलिए भाई बहनों मेरा आपसे विनती है कि खास करके बहन लोग आपसे विनती है, शैतान जब इतना चालाकी जब खेलते वक्त मैं और आप इन दिनों में प्रार्थना करें। आप आज्ञा ये सब बातों को देकर शैतान का चालाकियों को देकर मैं और आप अज्ञान ना रहे। हम लोग ये ना कि हम आंख बंद करके हम आंख बंद करने से कभी भी अंधेरा नहीं होगा। हम ये सब बातों को देखकर हम आंख बंद करके बोले प्रभु मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मैं ही आप मुझे आशीष करना, मेरा परिवार को आशीष करना, मैं ही आपके लिए अच्छा बनना। अगर हम ऐसे प्रार्थना करते रहेंगे तो हमारा जैसा दुष्ट लोग परमेश्वर देखते वक्त हमारा जैसा लालची लोग इस दुनिया में कोई नहीं होगा। हमारा समाज कितना बिगड़ रहा है, हमारा देश कितना बिगड़ रहा है, लोगों का जीवन कैसे बर्बाद हो रहा है, परिवार कितना बर्बाद हो रहा है। हम इस आत्मिक लड़ाई शैतान का चालाकी क्यों सिखाते हैं? ताकि शैतान का चालाकियों में जो लोग फंस के जो बर्बाद होते उन लोग कैसे न कैसे सच्चाई को पहचान सके। अगर उसके लिए अगर हमारा मन नहीं तड़पते तो, अगर हम उसके लिए हमारा मन में वो रोना नहीं आते तो भाइयों बहनों हम जो ये जो वचन सीखते हैं ना ये कोई काम का नहीं है। हम अपना आत्मिक जीवन के बारे में भी हमने ध्यान रखना, साथ साथ में हमारा बहुत बड़ा एक जिम्मेवारी है, बहुत बड़ा जिम्मेवारी है। हम जिस जगह में प्रभु ने मुझे और आपको रखा हुआ है, हमको इन दिनों में आंसू बहाना है, प्रार्थना करना है, प्रभु का नाम महिमा होना है। खास करके आत्मिक जगत में जो गंदगियां चलती है उसको देखकर हमारे अंदर रोना आना है। प्रभु आप बचा ले, लोगों को बचा ले प्रभु जी। प्रभु सच्चाई को पहचानने के लोगों की आंखों को खोल दे। अगर ऐसे हम प्रार्थना करेंगे तो जरूर परमेश्वर कार्य करे। बहनों आपसे विनती है कि इन दिनों में आप अपने बारे में सोचते ना रहे। आपका कंधों पर एक बहुत बड़ा जिम्मेवारी है। आप आंसू बहाए, आंसू बहाए, प्रार्थना करे, प्रभु से बोले प्रभु मेरे घुटनों में ताकत दे ताकि मैं प्रार्थना करूं, मैं विनती करूं, प्रभु का सम्मुख गिड़गिड़ाओ ताकि जो जिम्मेवारी प्रभु ने मुझे दिया है उसको मैं सचमुच में पूरी वफादारी के साथ निभा सकूं। उसके लिए प्रभु की आत्मा हमें सहायता करे। इसलिए हम अपने आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें, प्रभु से बोले प्रभु जो मुझे आपने जीवित रखा है, मेरे ऊपर एक बहुत बड़ा जिम्मेवारी है, उसको पूरा करने के लिए आप मुझे सहायता कर। अपने आंखों को बंद करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते प्रभु जी। प्रभु हम इन दिनों में ये जो आत्मिक लड़ाई के बारे में सीखते वक्त प्रभु हमारे मन में जो उठने वाला उस आत्मिक लड़ाई, वो लड़ाई के ऊपर जय पाने के लिए आप हमें सहायता कर प्रभु। साथ साथ में जब शैतान जब इतना चालाकियां जब समाज में करते हैं, खेलते हैं प्रभु, हमारे आसपास जब इतना बर्बादी करते वक्त प्रभु हम कोई भी हम पवित्र मानकर
हम दूसरों से अच्छे करके वो भावना का साथ रहने के लिए मौका ना होने दे प्रभु। इन दिनों में प्रभु इन लोगों के लिए आंसू बहाने के लिए, हमारे बच्चों के लिए आंसू बहाने के लिए, हमारे अगला पीढ़ी के लिए रोने के लिए प्रभु हम हर एक का आंखों में आंसू दे, हमारे घुटनों में ताकत दे प्रभु जी, ताकि आपके सम्मुख हम गिड़गिड़ा सके। प्रभु आपका हाथों में हमारे एक को सौंप देते प्रभु। जितने लोग प्रभु ये क्लासेस सुन रहे प्रभु, हर एक को भी आपका हाथों में, पवित्र आत्मा आप इनके आंखों में प्रभु आंसू दे प्रभु जी। आप प्रभु इनके घुटनों में ताकत दे और प्रार्थना कर सके, आत्माओं को बोझ इनके अंदर दे प्रभु, ताकि शैतान का चुंगल से लोगों को आजाद कर सके। पवित्र आत्मा उसके लिए हर एक को सहारा, इन दिनों में प्रार्थना करने वाले एक बहुत बड़ा सेना को प्रभु आप इन दिनों में खड़ा कर, जो शरीर के तौर पर नहीं आत्मिक तौर पर प्रभु आगे बढ़ने वाले एक बड़ा सेना को आप इन दिनों में खड़ा कर प्रभु जी। अब सहायता करना प्रभु, आपके हाथों में हमारे एक को सौंप देते, प्रार्थना सुन ले, धन्यवाद देते, यीशु मसीह का पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। इन दिनों में प्रभु हमें और आत्माओं के लिए प्रार्थना करने के लिए हमारे अंदर वो बोझ देने पाए, उसके लिए हम सब प्रार्थना करते रहे। हम भी आपके लिए प्रार्थना करते रहेंगे, हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहे, ताकि वफादारी के साथ प्रभु के सेवा में आगे बढ़ सके। प्रभु का मर्जी है तो फिर अगला हफ्ता हम और वचन के सम्मुख बैठेंगे। तब तक आप लोग हम एक दूसरे को प्रार्थना में उठाए रखेंगे। आप सबको मारा ना था।